Hello students, this is from TSN. So students, in last video we have started a chapter that is accessories of Windows, right? And हमने पढ़ा था कि accessories होती क्या है। हम सबको पता है स्टूडेंट्स, मैं आपका जल्दी से रिकैप कर देती हूँ कि एसेसरीज क्या है। जो चीज़ हमें एक्चुअल, जो हमें ये कह सकते हैं आम लैंग्वेज में कि जो हमें फ्री में हर चीज़ें मिल रही हैं, ठीक है, हम वो एसेसरीज कहते हैं। जबकि ऑलमोस्ट सबको पता है फ्री में हमें नहीं मिलती हैं, उनका एक्चुअली पैसे एडेड होते हैं। लेकिन जो चीज़ें एक्चुअली हमें मिल रही है वो सारी चीज़ें एसेसरीज होती है। अब विंडोज़ में क्या है, विंडोज़ में भी वही चीज़ है स्टूडेंट्स कि हमें जो है एसेसरीज मिल रही हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस हमें मिलती हैं, प्रोग्राम्स उनके पहले से पहले बने हुए होते हैं, हमें एक्स्ट्रा नहीं बनाने होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब हमने पढ़ा था गेम्स। हमने पहले पढ़ा था कि हम अपने एसेसरीज निकालते कैसे। उसके बाद हमने गेम्स पढ़ा था, हमारे गेम एसेसरीज कैसे निकलते, गेम्स कैसे निकालते एसेसरीज में से। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे कैलकुलेटर, कि कैलकुलेटर कैसे कैलकुलेशंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसको हमें ये कहाँ कौन से प्रोग्राम में मिलेगा। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। यू कैन डू द various arithmetic calculations by using calculator available in Windows accessories। आप जो है अर्थमेटिक किसे कहते हैं स्टूडेंट्स, जो हमारे मैथमेटिक्स कैलकुलेशंस होते हैं, ये सारी चीज़ें क्या है, हमारी अर्थमेटिक कैलकुलेशंस होती है जो हम कर सकते हैं, ठीक है। आप जब बड़ी क्लासेस में आएंगे तो उसमें भी आपके बहुत से फॉर्मूलेज होते हैं, बहुत सी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस होती हैं, तो उन सबको कैलकुलेट करने के लिए हमारे को इस कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ती है। तो ये हमारे कहाँ अवेलेबल है, विंडोज़ में। कहाँ पे, जहाँ से हमने गेम्स निकाले थे, दैट इज एसेसरीज, वहीं से हमारा वहाँ पे भी अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद जो है आपको उसी में विंडोज़ में जाएंगे, हम प्रोग्राम्स में जाएंगे, एसेसरीज में जाएंगे और वहाँ से हम कैलकुलेटर को चूज़ करेंगे। You can change the calculator as commercial or scientific as per need। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि कैलकुलेटर जो है हमारा बड़े बड़े कैलकुलेशंस करने में हेल्प करता है, ठीक है। कैलकुलेटर किस लिए इस्तेमाल होता है, हमारे बहुत से ये कह सकते हैं कि बहुत सी कैलकुलेशंस होती हैं, ठीक है। काफ़ी कैलकुलेशंस होती हैं। अभी के लिए आपके पास इतनी कैलकुलेशंस नहीं होंगी, लेकिन नॉर्मली अगर हम किसी एक फर्म में जाएं, ऑर्गेनाइजेशन में जाएं, तो वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं, उसके लिए हमें कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ती है। तो वहाँ पे कमर्शियल यूज़ के लिए भी आता है और साइंटिफिक यूज़ के लिए भी हमारा कैलकुलेटर आता है, ठीक है। अब स्टेप्स टू ओपन कैलकुलेटर। अब हमें पता चलेगा कि हम कैलकुलेटर ओपन करते कैसे हैं। ओपन एसेसरीज प्रोग्राम्स ऑफ विंडोज़ 98। हम क्या करते हैं, ओपन करते हैं क्या, एसेसरीज प्रोग्राम्स। वैसे ही करेंगे जैसे हमने गेम्स करा था। हम गए स्टार्ट बटन पे, स्टार्ट बटन में हमें प्रोग्राम्स मिला, प्रोग्राम से हमें क्या मिला, एसेसरीज, ठीक है। एसेसरीज से हमें क्या मिलेगा, कैलकुलेटर, एंड आपके कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। वहाँ पे क्या करेंगे, क्लिक ऑन कैलकुलेटर। हमने कैलकुलेटर के ऊपर क्लिक किया, अ कमर्शियल कैलकुलेटर इज डिस्प्लेड ऑन द डेस्कटॉप। एक कमर्शियल कैलकुलेटर जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा किस पे, डेस्कटॉप पे, ठीक है। टू एक्सेस दी साइंटिफिक कैलकुलेटर। अब एक्सेस मतलब स्टूडेंट्स हम यूज़ कर सके, तो हमें उसको यूज़ करने के लिए, जो साइंटिफिक कैलकुलेटर को यूज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, क्लिक ऑन द व्यू मेन्यू। स्टूडेंट्स, हमारा जो कैलकुलेटर है उसके अंदर एक मेन्यू है, वहाँ पे व्यू लिखा हुआ है। व्यू मेन्यू पे क्लिक करेंगे, कहाँ पे, ऑफ द कैलकुलेटर, एंड सेलेक्ट साइंटिफिक। और हम सेलेक्ट क्या करेंगे, साइंटिफिक। वहाँ से हमें साइंटिफिक कैलकुलेटर, स्टूडेंट्स कैलकुलेटर्स जो है अलग अलग तरह के होते हैं, तो क्या होता है वहाँ पे ऑप्शंस दे रखे हैं कि आपको कौन सा कैलकुलेटर इस्तेमाल करना है ताकि आप वो वाला वर्क कर सके। तो क्लिक ऑन द व्यू मेन्यू, आपने व्यू मेन्यू पे क्लिक करा ऑफ द कैलकुलेटर, जो कैलकुलेटर है उसी के अंदर आपको ऑप्शन आता है व्यू का, और वहाँ पे हमने क्या सेलेक्ट किया, साइंटिफिक सेलेक्ट किया। इन दिस कैलकुलेटर यू विल फाइंड डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। वहाँ पे आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी इस्तेमाल होंगे। आर्क फंक्शन, आर्क मतलब हमारे ज्योमेट्री में जो आर्क इस्तेमाल होती हैं उसके भी फंक्शंस अवेलेबल है, एक्सेट्रा, और भी बहुत सारी होती है। स्टूडेंट्स, अभी आप लोगों को पता नहीं होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक और आर्क फंक्शंस किसे कहते हैं, बट आप जैसे जैसे अपने हायर क्लासेस में जाएंगे वहाँ पे आपको पता चलेगा कि आपके ये फंक्शंस कौन से होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट,
हाँ, आपका है कैलेंडर। कैलेंडर स्टूडेंट सबको पता है नॉर्मल कैलेंडर किसे कहते हैं, जिसमें हमें डेट्स वगैरह ये सब शो होती है, ठीक है। सो कैलेंडर इज ऑल्सो प्रेजेंट इन विंडोज एसेसरीज। अब कैलेंडर भी हमारी एसेसरीज में ही अवेलेबल होता है। कैलेंडर कंबाइंस दी क्लॉक ऑल्सो। अब इसमें क्या है, आपका क्लॉक भी अवेलेबल है, कैलेंडर में क्लॉक भी अवेलेबल है। यू कैन एडजस्ट योर सिस्टम टाइम एंड डेट विद दिस प्रोग्राम। अब स्टूडेंट्स ये जो है हमारा इस्तेमाल जो हम करते हैं कैलेंडर देखने के लिए, टाइम देखने के लिए, तो स्टूडेंट्स हम इससे क्या अपना सिस्टम डेट टाइम मतलब क्या हो गया कि सिस्टम का टाइम और सिस्टम की डेट हम अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इन नटशेल calendar combines a month at a glance calendar and a daily appointment book। नटशेल स्टूडेंट्स, नटशेल क्या किसे कहा गया है, नटशेल उस चीज़ को कहा गया है कि आपको क्या है साइड में कॉर्नर में ये जो ग्रे कलर की लाइन दिख रही है जहाँ पे स्टार्ट बटन होता है उसके जस्ट अगर आप राइट साइड में जाए नीचे बॉटम राइट में तो आपको यहाँ पे शो होगा एक छोटा सा वहाँ पे आपको टाइमर दिखाई देगा, तो वो नटशेल कहलाता है। कैलेंडर कंबाइंस अ मंथ एट अ ग्लांस। मंथ एट अ ग्लांस मतलब हमारा मंथ वो मतलब उसको पता है कि उसको ऑटोमेटिकली चेंज होना है, तो हमारा मंथ रहता है कैलेंडर में। एंड अ डेली अपॉइंटमेंट बुक, हमारी अपॉइंटमेंट बुक भी रहती है वहाँ पे। अपॉइंटमेंट बुक मतलब स्टूडेंट्स हमें कुछ सपोज आप लोगों को कोई इंपॉर्टेंट डेट मार्क करनी है, आपको अपना इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट मार्क करना है, तो उसके रिगार्डिंग भी आप रिमाइंडर लगा सकते हैं। हम अपने फ़ोन्स में रिमाइंडर लगाते हैं कि हाँ भाई इसका बर्थडे है, या हम ये रिमाइंडर लगाते हैं कि आज हमको जाना है और मतलब हमारे को एक अपॉइंटमेंट लेना, हमने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिए तो उसके लिए हमारे को अपॉइंटमेंट हमें याद रहे तो हम उसके लिए भी टाइमर लगाते हैं, रिमाइंडर लगाते हैं। उसी तरह हम कंप्यूटर में भी रिमाइंडर लगा सकते हैं अकॉर्डिंग टू वर्क। नेक्स्ट है आपका एसेसरी नोटपैड। स्टूडेंट्स मैंने आपको यही बताया था कि नोटपैड क्या होता है, हमारा नॉर्मल एक सिंपल टेक्स्ट एडिटर है जहाँ पे हम अपनी चीज़ें कुछ भी सेव करके रख सकते हैं, लिख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। अब नोटपैड को आप इस तरह से ले सकते हैं कि जैसे एक तरह से हमारी कॉपी होती है जहाँ पे हम अपना सब कुछ नोट डाउन करके रखते हैं, उसी तरह से नोटपैड भी एक तरह की कॉपी हो गई है ना। नोटपैड इज अ सिंपल टेक्स्ट एडिटर। नोटपैड क्या है, हमारा सिंपल टेक्स्ट एडिटर है। सिंपल टेक्स्ट एडिटर क्यों बोले स्टूडेंट्स, क्योंकि इसमें आपको कोई बहुत ज़्यादा कोई काम नहीं करना है, आप आराम से अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग जो उसको एडिट कर सकते हैं। यू कैन क्रिएट एनी टेक्स्ट फाइल, आप कोई सी भी टेक्स्ट फाइल क्रिएट कर सकते हैं और एडिट भी कर सकते हैं। एंड प्रिंट फाइल विच इज़ ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, अगर आपको कुछ चीज़ प्रिंट भी करवानी है वो भी प्रिंट करवा सकते हैं, जो फाइल आप चाहते हैं प्रिंट करवाना वो प्रिंट भी करवा सकते हैं। क्यों, क्योंकि वो पहले से ही प्रिपेयर्ड होती है। स्टेप्स टू ओपन नोटपैड, स्टेप्स रहते हैं क्या नोटपैड ओपन करने के। अब हमें जैसे हमने बाकी सारी चीज़ें ओपन करी है उसी अकॉर्डिंग हम नोटपैड भी ओपन करेंगे। फर्स्ट पॉइंट, ओपन एसेसरीज प्रोग्राम ऑफ विंडोज़ 98। हमने क्या करा, ओपन करा एसेसरीज प्रोग्राम, ठीक है। एसेसरीज प्रोग्राम हमने ओपन किया। वापस हम उसी स्टेप पे जाएंगे, स्टार्ट बटन हमने गए, प्रोग्राम्स पे गए, प्रोग्राम्स के बाद हम एसेसरीज पे गए, एसेसरीज के बाद हम कहाँ गए, नोटपैड पे, तो आपका नोटपैड ओपन हो जाएगा। वही स्टेप्स आपको दिए हैं। ओपन एसेसरीज प्रोग्राम ऑफ विंडोज़ 98, हमने एसेसरीज प्रोग्राम करा और विंडोज़ 98। क्लिक ऑन नोटपैड, हमने नोटपैड पे क्लिक किया। इफ़ यू वॉन्ट टू मेक अ न्यू फाइल देन क्लिक ऑन फाइल ऑप्शन। अगर आपको न्यू फाइल चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपको न्यू पेज चाहिए तो आपने क्या करा, न्यू पे क्लिक करा तो आपका फाइल ऑप्शन में फाइल मेन्यू बार पे आपको फाइल ऑप्शन शो होगा, फाइल ऑप्शन पे न्यू करा तो न्यू फाइल आपकी स्टार्ट हो जाएगी। इन फाइल ऑप्शन क्लिक ऑन न्यू, आपने क्लिक करा न्यू पे। इफ़ यू वांट टू ओपन ऑलरेडी एग्जिस्टेड फाइल क्लिक ऑन फाइल ऑप्शन एंड देन क्लिक ओपन। अगर आपको एग्जिस्टिंग फाइल को ही ओपन करना है तो आप कहाँ जाएंगे, फाइल ऑप्शन में ही जाएंगे और जो आपको चाहिए उसको फाइल ऑप्शन मेन्यू पे गए, वहाँ पे फाइल ऑप्शन मिला, फाइल ऑप्शन पे गए, वहाँ पे आपने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आपको एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आएगा, वहाँ पे आप ओपन गए, देन टाइप द फाइल नेम, ओपन दबाया तो वहाँ पे आपको फाइल नेम अपना टाइप करना है एंड प्रेस ओके बटन, आपने ओके बटन प्रेस किया। योर फाइल इज रेडी टू एडिट, तो आपकी फाइल क्या है, एडिट होने के लिए रेडी है। क्यों, क्योंकि आपने वही फाइल जो चाहिए थी वो चीज़ आपने ओपन करी। इफ़ यू वांट
लास्ट एंड फोर्थ स्टेप, इफ़ यू वांट टू सेव योर फाइल, अगर अब आप अपनी फाइल को मतलब आपने कुछ वर्क किया और उसको सेव करके रखना चाहते हैं, ठीक है, क्लिक अगेन ऑन द फाइल मेन्यू, आप फाइल मेन्यू पे जाएंगे, इन फाइल मेन्यू क्लिक सेव कमांड, आप फाइल मेन्यू में जा करके सेव कमांड आता है, ओपन के जस्ट नीचे आता है सेव कमांड, अ विंडो अपीयर्ड एंड प्रॉम्प्ट फॉर द फाइल नेम, वहाँ पे एक विंडो अपीयर होगी, एक क्या बोलते हैं यहाँ पे पिक्चर में दिख रहा है एक कमांड प्रॉम्प्ट टाइप खुला है, एक प्रॉम्प्ट विंडो खुली है, वो विंडो पे जाएंगे फॉर द फाइल नेम नीचे आपका दिख रहा है ग्रे कलर का, वहाँ पे फर्स्ट में फाइल नेम आएगा, टाइप द न्यू फाइल नेम एंड क्लिक सेव, वहाँ पे आपने फाइल का नाम लिखा और सेव पे क्लिक करा तो आपका क्या हुआ, वो फाइल सेव हो जाएगी, ठीक है। सो स्टूडेंट्स इस तरह से हमारी एसेसरीज और हम ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। सो स्टूडेंट्स आज आपका चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है और आप अपना ये चीज़ चेक करें और उसके बाद जो है स्टूडेंट्स आप अपने जो है क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज वर्क करें और आपके साथ एक PDF फाइल शेयर कर दी जाएगी जिससे आप अपने काम कर सकेंगे कंप्लीट, ठीक है, और चेक कर लीजिएगा, क्वेश्चन आंसर्स आपको अपनी कॉपी में करने हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।